राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर मस्जिद को लेकर जो माहौल अभी बना हुआ है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और सर्वे की टीम वहां पर लगातार पहुंच रही है, इसमें अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थिति सियासी माहौल में आपसे जानना चाह रही हूं, इस पूरे विवाद को लेकर क्या बना हुआ है और इससे किसको फायदा होगा? देखिए विपनेश, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था उसके बाद और मुझे लगता है कि जब 2020 में प्रधानमंत्री ने वहाँ शिला पूजन किया, उसके बाद दो जगहों पर काशी में माफ़ कीजिए मथुरा में और अयोध्या में वाद दाखिल किए गए जिला अदालतों में। एक जगह कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के और एक जगह ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ ये श्रृंगार गौरी को लेकर के। ये एक डेढ़ साल पहले दोनों जगह वाद दाखिल किए गए। 5 महिलाओं ने यहाँ बनारस में ये वाद दाखिल किया, ये मुकदमा दाखिल किया है श्रृंगार गौरी को लेकर के। अब जो मामला, जो अमिताभ सारी बातें बता रहे थे, अब आज फिर से वहाँ वीडियोग्राफी की बात हो रही है। दरअसल मुझे जो जानकारी है, एडवोकेट कमिश्नर जो अजय मिश्र है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के एक पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को नाराजगी है और शायद आज वो अदालत का दरवाज़ा उनको हटाने के लिए खटखटा सकते हैं। वहाँ पर कहा यह जा रहा है, मूल बात यह है कि अदालत ने ये कहा है कि वो मंदिर के मस्जिद के भीतर और बैरिकेटिंग के अंदर कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, लेकिन उसके मंदिर के अंदर जाने का प्रयास, या ये बात कही जा रही है कि उसके अंदर भी कहा गया। अदालत को इस मामले में मुझे लगता है कि उसे जब दरवाज़ा खटखटाया जाएगा तो एक स्पष्टीकरण सही तरीके से देना होगा। कुल मिलाकर के, और जो मथुरा की बात मैं कल भी मैंने कही थी और आपको आज भी बता दूं, मथुरा की भी जो जिला अदालत में जो कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है। 19 मई को फैसला आने की बात है, 19 मई को उसकी डेट लगी हुई है। इन दोनों जगहों से आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जब घोषित हुए थे, उसके घोषित होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मथुरा का राग आलापा था और उससे बहुत ज़्यादा चुनावी सरगर्मियां बढ़ी थीं। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती रहे तो बीजेपी के लिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। ये अगर आप बीजेपी के जो पैनल में होंगे वो सीधे तौर पर कहेंगे कि अदालत का फैसला, इसमें क्या करना है, वो जा रहे हैं, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और सब तथ्य सामने आना चाहिए, हम अदालती कार्रवाई में कहीं कोई बात नहीं करते। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुकूनदायक रहती हैं और इस तरह की चर्चा, वो कहते हैं ना संघ के लोग, चर्चा पर्चा खर्चा, तो इस तरह की चर्चा होती रहे तो और अखबारों में छपती रहे। राजीव, एक सवाल मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बात की है कि ऐसे मुद्दे उठाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, तो क्या इसको बाबरी मस्जिद की तरह ही खड़ा किया जा रहा है? देखिए, शुरुआत वैसी ही है कि एप्लीकेशन लगाई गई थी, पूजा के लिए इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से, और उस मुद्दे को आपने देखा था कि कब तक उससे सियासी फायदा पार्टियां उठाती रहीं। देखिए, बाबरी मस्जिद की तरह तो मैं कहता हूं कि जो अयोध्या का मुकदमा था उसकी तरह तो कोई मुकदमा देश में दूसरा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये भी तथ्य है कि अगर आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर आप कश्मीर या तमाम इलाकों में जाएंगे तो बहुत सारी जगहें आप पाएंगे कि जहां मंदिर हैं उसके जस्ट बगल में मस्जिद है, जहां मंदिर है वहां मस्जिद है। बहुत जगह मंदिरों को तोड़ा भी गया है, वो पुराने बातें हैं। अभी मैं कश्मीर गया था, कश्मीर में कोई 20-25 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको मंदिरों के भग्नावशेष मिल जाएंगे, तोड़े हुए मंदिर, टूटे हुए मंदिर, ढहाए हुए मंदिर 25-30 किलोमीटर पर मिल जाएंगे। आप कहीं भी, और उत्तर प्रदेश में भी, अब मैं तो ऐसे दसियों जिलों में को जानता हूं जहां मंदिर और मस्जिद की दीवारें सटी हुई हैं। तो इस तरह का अगर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो अंतहीन सिलसिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर की तरह कोई मामला आगे बढ़ेगा और वो इस तरीके से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कल भी चर्चा की थी, प्रभाकर ने भी चर्चा की थी कि राम मंदिर के फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बाकी जगह 1947 की स्थिति रखी जाएगी। बात यह है, देखिए, मैं आज की तारीख में विपनेश, जब हम बात करते हैं तो चुनावी राजनीति में मैं बहुत साफ गोई से स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और इर्द गिर्द जहां वो शक्तिशाली है, जहां वो पार्टी है, जहां वो एक पार्टी है,
मतलब एक पक्ष है, वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी राजनीति में कोई दूसरा दल भारत का इस समय खड़ा दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको सीधे सीधे चुनाव से जोड़ना, 2024 आज हम 22 में बात कर रहे हैं, 24 में कोई कंटेंडर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 साल बाद चुनाव भले हैं, लेकिन आप भी ये बात स्वीकार करेंगे और विरोधी दल के लोग भी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला आदमी 2022 में कोई नहीं दिखाई दे रहा। 24 में दिखाई दे, 24 में सब इकट्ठे हो क्या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन 2022 में 24 का कोई कंटेंडर दिखाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दूर दराज तक टक्कर देने वाला फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, अभी चुनाव हुआ ही तो इसलिए उसको चुनाव से जोड़ना। लेकिन मैंने आपको कहा ये चर्चा होती रहे, ये पर्चा हो, इस पर डिबेट होती रहे, ये अखबार में छपता रहे, इस पर चर्चा होती रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफ्त का काम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।